रुके नहीं, बढ़ते रहे साधना के पथ पर। एक वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति और एक मृत व्यक्ति को देखकर सिद्धार्थ को लगा कि इस संसार में दुख ही दुख है, और तभी उनके मन में वैराग्य की भावना जाग पड़ी और अचानक एक रात वे अपनी पत्नी यशोधरा, पुत्र राहुल सहित समस्त सगे संबंधियों व राजमहल के सुख वैभव का त्याग कर जीवन के सत्य की खोज में निकल पड़े। वर्षों तक तप साधना करते हुए अंततः उन्हें एक पीपल के वृक्ष के नीचे परम ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे सिद्धार्थ से तथागत बुद्ध हो गए। भगवान बुद्ध की यह कहानी सदियों से सुनी और सुनाई जा रही है और यह कोटिशाह लोगों को प्रेरित करती रही है। पर बुद्ध की यह कहानी सुनने और सुनाने में, पढ़ने और पढ़ाने में तो बहुत सरल और आसान प्रतीत होती है, पर यह कहानी किसी के जीवन में उतनी ही सरलता से घटित नहीं होती। किसी के जीवन में जब ऐसी कहानी घटित होती है तब वह पग पग पर उस व्यक्ति की परीक्षा लेती है। प्रकृति पग पग पर उसकी तपस्या की, साधना की, धैर्य की, पात्रता की परीक्षा लेती है, तब जाकर कोई सिद्धार्थ बुद्ध बन पाता है। साधक को, सिद्धार्थ को वर्षों तक साधना पथ पर अगठित कठिनाइयों को, प्रतिकूलताओं से होकर गुजरना पड़ता है, और जो साधक, जो सिद्धार्थ साधना पथ की चुनौतियों, कठिनाइयों, प्रतिकूलताओं, संघर्षों को धैर्य व संयम पूर्वक सहता हुआ आगे बढ़ता जाता है, अंततः उसे ही विजयश्री प्राप्त होती है, उसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति होती है। सिद्धार्थ को बुद्ध बनने में भी अगणित कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। घर परिवार, राजमहल के सुख वैभव को छोड़कर सिद्धार्थ ने सत्य की खोज में स्वयं को समर्पित किया, तो स्वाभाविक ही था कि उन्हें अनेकों कष्ट, कठिनाइयों से मुकाबला करना पड़ा। राजसी सुविधाओं के अभ्यस्त सिद्धार्थ के लिए अरण्यवास वैसे ही असुविधाजनक रहा था, और फिर ऊपर से कठिन तितिक्षा, साधनाएं और कठोर व्रत, भोजन की मात्रा घटाते घटाते एकदम निराहार रहने लगे। वस्त्र इतने कम हो गए कि दिशाएं ही वस्त्र बन गई। फिर भी लक्ष्य अभी दूर ही रहा। कभी मन में यह विचार भी आता कि मन की शांति ही मृगतृष्णा है, साधना करने से क्या लाभ। पर इन विरोधी विचारों के बीच से गुजरते हुए भी वे लक्ष्य की ओर अग्रसर होते रहे। सर्दी, गर्मी, धूप, बारिश, भूख, प्यास आदि को सहते हुए वे अग्रसर होते रहे, पर कठिनाइयाँ, विषम परिस्थितियाँ ऐसी थी जो समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अस्तु आखिरकार लंबे समय तक कष्ट, कठिनाइयों को सहते हुए, झेलते हुए अब सिद्धार्थ का धैर्य भी जवाब देने लगा था। जिस धैर्य का संबल पकड़कर वे साधना समर में उतरे थे, वह अब जवाब देने लगा और उनका मनोबल, संकल्प डगमगाने लगा, और जो सिद्धार्थ साधना पथ पर अब से पूर्व अग्रसर हुआ जा रहे थे, वे विचलित होने लगे और घर वापस लौटने की तैयारी करने लगे। जब वे घर की ओर लौट रहे थे तो रास्ते में एक ठंडे जल की झील आई। झील के किनारे खड़े होकर वे उसे देखने लगे। तभी उनकी दृष्टि एक गिलहरी पर पड़ी, जो बार बार झील में डुबकी लगाती, बाहर आती, रेत में लौटती और पुनः झील में डुबकी लगाने के लिए दौड़ पड़ती। यह देखकर बुद्ध को बड़ा आश्चर्य हुआ। देर तक वे उसे देखते रहे। जब गिलहरी की क्रिया में कोई अंतर नहीं आया तो आखिर में वो पूछ ही बैठे, नन्ही गिलहरी, तुम यह क्या कर रही हो? इस झील ने मेरे बच्चों को खा लिया है और अब मैं इसे खाली करके ही रहूंगी, गिलहरी ने उत्तर दिया। बुद्ध ने पुनः प्रश्न किया, भला बताओ तो अनुमानतः यह कितने समय में हो सकेगा?
गिलहरी ने तपाक से जवाब दिया कि इसका अनुमान लगाने का मेरे पास समय नहीं है। इस जन्म में तो संभव नहीं है, भले ही ना हो, पर मैं अपने काम को अधूरा छोड़कर भागूंगी नहीं। परंतु इतना तो निश्चित है कि इस प्रकार चुल्लू चुल्लू भर पानी निकालकर मैं अपना काम तो पूरा करने की ओर बढ़ती ही रहूंगी। गिलहरी यह कहकर अपने काम में पुनः लग गई कि मेरे पास बातें करने का समय नहीं है, मुझे काम करने दो। गिलहरी की इन बातों को सिद्धार्थ ने कानों से तो कम हृदय से ही अधिक सुना और उनका खोया हुआ आत्मविश्वास पुनः लौट आया। उनकी अतः चेतना से यह आवाज आई कि यह नन्ही सी गिलहरी भी अपनी सामर्थ्य, समय और क्षमता के विचार किए बिना आजीवन इस बोझिल कार्य को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है, तो मैं ही क्यों इतनी जल्दी हार मान लूं, जबकि मेरा लक्ष्य तो सुनिश्चित है और उस लक्ष्य की ओर मैं काफी हद तक आगे बढ़ चुका हूँ। उन्होंने बीच में ही अपना विचार बदल दिया और पुनः तपस्थली की ओर लौट गए। वे आकर उस तपस्थली पर पुनः आसीन हुए और यह संकल्प लिया कि जब तक मैं सत्य की प्राप्ति ना कर लूं, तब तक अपने आसन से उठूंगा नहीं। सत्य की प्राप्ति होने तक मैं अपने आसन पर ही आसीन रहूंगा, तप करूंगा, ध्यान करूंगा और सत्य की प्राप्ति करके रहूंगा। इस प्रकार गिलहरी ने उनके जीवन का एक नया अध्याय खोल दिया। सिद्धार्थ पुनः ध्यानस्थ हो गए और उस समय तक साधना में लगे रहे जब तक उन्हें निर्वाण प्राप्त नहीं हो गया। उस दिन पूर्णिमा की रात्र थी। पूर्णिमा के पूर्ण चंद्रमा की तरह उनकी साधना पूर्ण हुई और उनके हृदय में सत्य का प्रकाश ज्ञान बनकर वैसे ही उतर आया जैसे कि आकाश में चंद्रमा निकलता है। उन्हें बोध प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ। आसन पर बैठते समय तक वे भले ही सिद्धार्थ थे, पर वे अब सिद्धार्थ नहीं रहे, क्योंकि सत्य का बोध होते ही वे बुद्ध हो चुके थे। सिद्धार्थ अब बुद्ध हो चुके थे। हम में से अधिकांश लोग भी साधना पथ पर चलने का संकल्प लेते हैं, साधना प्रारंभ भी करते हैं, पर कुछ दिनों की, महीनों की, वर्षों की साधना के पश्चात भी लक्ष्य की प्राप्ति ना होने के कारण अपना धैर्य खोने लगते हैं। उनका संकल्प कमजोर होने लगता है, उनका मनोबल क्षीण होता जाता है और अंततः वे साधना से मुंह मोड़ लेते हैं। वे पुनः संसार के आकर्षण में डूबने लगते हैं और साधना उन्हें निरस लगने लगती है। साधना उन्हें बेकार की चीज लगने लगती है, पर जिन्हें अपने गुरु पर, आराध्य पर, भगवान पर, मंत्र पर पूर्ण विश्वास है, श्रद्धा है, वे मार्ग में आने वाली कठिनाइयों, संघर्षों, कष्टों को भी पार करते जाते हैं। वे कठिनाइयों में भी जप तप ध्यान नहीं छोड़ते, वे संसार के आकर्षण में नहीं फंसते और कभी भी साधना का त्याग नहीं करते। वे साधना संबंधी नियमों, अनुशासनों का पालन करने को प्रतिबद्ध होते हैं। प्रकृति भी उनका सहयोग करती है। सर्वज्ञ सर्वव्यापी परमात्मा उन साधकों की सच्ची श्रद्धा, निष्ठा, संपन्न पात्रता देखकर उनके मार्ग की कठिनाइयों को दूर कर देते हैं। गुरु भी उनकी साधना में सहायक देते हैं। परमात्मा उनके संकल्प व मनोबल को प्रेरणा और बल प्रदान